गया, हमें नहीं दिखा। यहाँ से निकलते ठीक है भाई। दोस्तों नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल शायद कोई है में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक गांव में आए हैं। ये एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ पे एक बताया जाता है कि जंगली सूअर रहता है और वो जंगली सूअर का इस गांव में, इस बस्ती में इतना खौफ है कि यहाँ के लोग 11 बजे के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलते। एक बार निखिल बस्ती की तरफ दिखा दो। देख सकते हो दोस्तों, यही वो बस्ती है बाजू में। ये बस्ती में, इस बस्ती से ये जस्ट यहाँ पे भी एक बार दिखा दो। देख सकते हो दोस्तों, ये बाजू में बस्ती है और इस तरफ में पूरा खेत है। मतलब यहाँ पे 11 बजे के बाद में यहाँ पे जल्दी कोई निकलता नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पे एक जंगली सूअर रहता था जो आज भी मतलब इस बस्ती वालों के मन में एक खौफ फैला के रखा है, एक डर बैठा के रखा है। क्योंकि आज के कुछ साल पहले यहाँ पे एक बच्चा, मतलब बताया जाता है कि यहाँ पे एक बच्चा बाथरूम करने के लिए इस जगह पे आया था और यहाँ के उस मतलब यहाँ जो यूपी के मतलब भाषा में है उसको बनसूरा ऐसा कुछ कहते हैं। और यहाँ से जब मैंने बात किया यहाँ के गांव वालों को तो बनसूरा करके ऐसा बता रहे थे। और फिर उनसे मैंने पूछा कि बनसूरा मतलब वो मतलब कैसा दिखता है, क्या दिखता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जंगली सूअर की तरह, मतलब सूअर की तरह दिखता है। तो दोस्तों ये सब कहानी सुनने के बाद हम भी इस जगह पे आए और हमने सोचा कि हम भी अपने कैमरे में एक बार कैप्चर करके देखें। कुछ आवाज आ रहा है रे दोस्तों। तो ये कहानी ऐसी है कि वो बच्चा यहाँ पे बाथरूम करने आया था और उस बाथरूम करते वक्त उस बच्चे के ऊपर उस जंगली सूअर ने अटैक किया, जिसमें उस बच्चे की मौत हो चुकी। और ऐसा बताया जाता है कि वो बच्चा आज भी इस जगह पे भटकता हुआ दिखता है। उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है उस बच्चे की दोस्तों। और जिस हिसाब से मतलब बताया जाता है कि वो जंगली सूअर इंसानों पे अटैक करता है, इसलिए दोस्तों हम भी अपने साथ में डंडा लेके आए हैं, क्योंकि हम भी उसी की तलाश में यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि गांव वाले बताते हैं कि उस बच्चे की मौत होने के बाद में यहाँ पे उसकी आत्माएं भटकती है। तो दोस्तों हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे कैमरे में वो जंगली सूअर या वो बच्चा दोनों कैप्चर हो, इसलिए इस जगह पे हम आए हैं। एक बार दोस्तों देख सकते हो ये बस्ती नजदीक आ जाओ जरा निखिल, बस्ती की तरफ नजदीक आ जाओ। देख सकते हो दोस्तों, यही वो बस्ती है, लेकिन ये खेत को लग के बस्ती है। लेकिन यहाँ पे रात के समय यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, क्योंकि उस जंगली सूअर की इतनी दहशत हो चुकी है कि इस घर के सामने जल्दी कोई रुकता नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा डर रहता है कि उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं वो जाके उसके ऊपर हमला ना कर दे। इस डर के वजह से ये बस्ती में जो भी लोग रहते हैं, इस नजदीक जो खेत के नजदीक है, यहाँ पे जल्दी कोई रुकता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी डर है अपने बच्चों का। क्योंकि बच्चे को वो दिन दहाड़े भी उठा ले जाते हैं, क्योंकि वो जंगली सूअर है। इसलिए दोस्तों जब से उस बच्चे की मौत हुई है इस जगह पे, उस वक्त से इस जगह पे वो जंगली सूअर की दहशत बन चुकी है। तो दोस्तों वही चीज हम अपने कैमरे में कैप्चर करने आए हैं, उस बच्चे की आत्मा या वो जंगली सूअर, दोनों में से कोई भी। क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं और इस जगह पे हम आए हैं और हमारे साथ में हमारे कैमरामैन निखिल है। हम आगे बढ़ते हैं निखिल और आगे देखते हैं, ठीक है? आ जाओ।
सकते हो दोस्तों, ये दूर दूर तक पूरा सिर्फ खेत है और इसी मतलब खेत में वो जंगली सूअर रहता है और इंसानों पे, बच्चों पे वो अटैक करता है। दोस्तों वही चीज़ हम अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए आए हैं, वो बच्चा या वो जंगली सूअर, दोनों में से कोई भी। आ जाओ निखिल। दोस्तों ये जब से वो बच्चे की मौत हुई है, ये एक खतरनाक प्लेस बन चुकी है, एक डरावनी जगह बन चुकी है और ज़्यादा मतलब जो खौफ है, जो डर है, वो उसी जंगली सूअर का है, जिससे यहाँ के गांव वाले काफ़ी डरते हैं। क्योंकि जब से उस बच्चे की मौत हुई है, बताया जाता है कि वो बच्चा यहाँ पे रात के समय टहलते हुए भी दिखता है, घूमते हुए दिखता है। यहाँ पे इस जगह पे आता है वो बच्चा, लेकिन किसी को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो बच्चा है। यार कुछ तो रोने की आवाज आ रही है ना निखिल? हाँ भाई। हाँ हाँ भाई, गौर से सुनो, देखो लिया, शायद इस तरफ से आ रही है। भाई सामने आ रही है सीधे। हाँ दोस्तों इस जगह पे हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि काफी खतरनाक जगह दिख रही है यार दोस्तों, क्योंकि रात काफी हो चुकी है तो हमें भी डर लग रहा है। दोस्तों देख सकते हो देखिए, आगे आओ। दोस्तों देख सकते हो दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है हमें। अभी आगे से शायद से जंगल शुरू हो चुका है। ठीक है यार, हाँ यार जो निकल यार वो दिख नहीं रहा यार कुछ भी। हाँ दोस्तों हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग और आगे बढ़ते हैं निखिल और देखते हैं। निखिल आगे आ जाओ।
जिस हिसाब से वो दिखता है उन्होंने बताया, हाँ वो नग्न अवस्था में वो दिखता है बंदा। तो दोस्तों नग्न अवस्था में जो बच्चा दिखता है उसकी आत्मा, दोस्तों मुझे तो बताने में भी काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि ये जगह काफ़ी डरावनी है। लेकिन एक बार उस तरफ दिखाओ तो देख सकते हो दोस्तों, ये काफ़ी डरावनी जगह है। और ये जगह पे हम भी पहली बार आए हैं, क्योंकि जो हम कोई भी एक्टिविटी और कोई भी ऐसी वीडियो बनाने आते हैं तो हम एक बार उसकी पूरी तरह से रेकी कर लेते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद उस जगह पे जाते हैं दोस्तों। और इस जगह पे हम पहले ही मॉर्निंग में आके रेकी करके जा चुके हैं दोस्तों। हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों हम लोग भी आगे ही बढ़ रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो निखिल, ये निखिल 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 देख रहे हो क्या? कैमरे में आ रहा है निखिल, निखिल ये देखो बच्चा, बच्चा कहाँ जा रहा है? निखिल ये वही बच्चा है यार, निखिल दिख रहा है? निखिल भाई कौन है? जल्दी आओ। कहाँ गया यार? हाँ निखिल, भाई भाई कहाँ गया भाई वो? निखिल आगे आओ। देखिए भाई वो कोई बच्चा था, वो भी नग्न अवस्था में भाई। दोस्तों भाई कुछ तो था। ये जो भी कोई था पूरे नग्न अवस्था में था और छोटा सा बच्चा था वो, और काफी छोटा था दोस्तों, शायद से 6-7 साल का ही होगा। और जिस हिसाब से वो यहाँ से गुजरा हम लोग उसका पीछा किए, लेकिन अभी तक तो वो कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई इस रोड की तरफ चलते हैं। हाँ यार ये तो आगे पूरा जंगल है यार निखिल। भाई आगे खतरा भी हो सकता है हमारे लिए। एक काम करो, चलो निखिल यहाँ से भाग चलते हैं भाई। चलते हैं पहले। भाई 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 कैमरा चालू ही रखना निखिल। दोस्तों काफी डरावना बच्चा था, लेकिन हम लोग उसके नजदीक जा ही रहे थे कि वो अदृश्य हो गया, वो गायब हो गया, हमें नहीं दिखा कि वो कहाँ गया। दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं, ठीक है भाई